एवरीवन, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज जो हम रीडिंग करेंगे वो हम करेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं या आप जिनको सोलमेट मानते हैं, आपके लाइफ के सोलमेट, ठीक है, वो आपके लिए नेक्स्ट मूव क्या लेंगे। ओके, वो आपके लिए क्या नेक्स्ट आपकी तरफ जो है वो मूव लेने वाले हैं, क्या वो करने वाले, जिससे आपको थोड़ा सा जो है वो क्लियर हो सके। याद रखिएगा, ये एक जर्नल गाइडेंस है, तो हो सकता है कि सारी चीज़ें, सारे मैसेज आपसे रेजोनेट ना करे, तो जो रेजोनेट करे उसे रख लीजिए, जो रेजोनेट ना करे उसे जाने दीजिए। और अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट नहीं करती है तो आप कोई और ऑप्शन चुन सकते हैं, और अगर वो भी नहीं करती तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, इसमें आपके लिए मैसेजेस नहीं है। ओके, एंड एक और बात कि जो भी मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं, मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वहां मैं डेली जो है 1 कार्ड रीडिंग डालती हूँ आपके डेली गाइडेंस के लिए एंड आपके डेली लव गाइडेंस के लिए। ओके, एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने प्यार के लिए, सपोर्ट के लिए, एंड इतनी सारी बुकिंग्स के लिए। बहुत सारे लोगों की बुकिंग्स आई हैं जिसमें से मोस्टली जो है सबको लव से रिलेटेड प्रॉब्लम है। ओके, सो मुझे ऐसा लगता है कि जो ये टेक्निक्स जो मैं बता रही हूँ आपको, वो मुझे और थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी कर देना चाहिए, ताकि आप उसके अकॉर्डिंग आप काम करें। साथ के साथ मैं जो है लव गाइडेंस, जो लव रीडिंग हमारी होगी, उसको भी फ्रिक्वेंटली लेकर आऊँगी, ताकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने ऊपर काम करना चाहते हैं बट वो कंफ्यूज हैं रिलेशनशिप में कि उनको करना क्या है। देखिए, कुछ चीज़ों को मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि हमेशा जो होता है ना, ऐसा नहीं होता है कि हम अगर बोलते हैं कि अपने ऊपर काम करिए, अपना इनर वर्क करिए, तो आप सारी चीज़ें छोड़ दीजिए। आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मैं उसको नहीं छोड़ पाऊंगी, वो ही आपके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, आपको अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको क्या करना है, आपको करना है अपने फोकस जो है ना उसको शिफ्ट कर देना है। ठीक है, आपको उसका डायरेक्शन चेंज कर देना है, आपको अपने करियर की तरफ, आपको जो अच्छा लगता है उसकी तरफ, अपने पैशन की तरफ उसको डाइवर्ट कर देना है। तो धीरे धीरे आपकी जो एनर्जी है ना, आप खुश रहने लगोगे, अच्छी एनर्जी मान लो। जब आप अच्छी एनर्जी में आओगे तब चीज़ें अपने आप धीरे धीरे ठीक होने लगती है। उसका एक प्रोसेस होता है, थोड़ा सा किसी के लिए टाइम ज़्यादा लगता है, किसी के लिए कम लगता है, डिपेंड करता है आपका कैसा नेचर है, आपका कैसा एलिमेंट है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है, जैसे अर्थ साइन की अलग होती है, एयर साइन की अलग होती है, बहुत सारी ये सब फैक्टर्स होते हैं जो आते हैं इन सब के बीच में। जैसे कुछ चीज़ों को जो जल्दी लेट गो कर सकते हैं तो उनके लिए इजी हो जाता है, जो बहुत रिजिड होते हैं, जो जल्दी नहीं लेट गो कर पाते हैं, उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग के साथ। हमारे पास 3 ऑप्शन हैं, लैपिस लजुली ऑप्शन नंबर 1, एमेथिस्ट ऑप्शन नंबर 2 एंड ब्लैक टर्मोलेन ऑप्शन नंबर 3। तो आप अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग चुन लीजिए। प्लीज़ ऐसे मत चुनिएगा कि क्या कलर आपको पसंद आ रहा है। 2 मिनट मेडिटेट करिएगा, अपने सवाल को पूछिएगा, अपने पार्टनर को याद करिएगा, और उसके बाद आँख खोल के जिस भी स्टोन की तरफ आप अट्रैक्ट होते हैं उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। और कंफ्यूज मत होइएगा, समटाइम्स ऐसा होता है कि आपका अट्रैक्शन इस स्टोन पे आ रहा है लेकिन कलर आपको ये पसंद आ रहा है, तो ऐसा मत करिएगा। जिसपे आपको पहला अट्रैक्शन आपका जाए, पहली चॉइस आपकी हो, उसको आप चूज करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, और कोशिश करिएगा कि आप एक ही चूज करें, और बाकी तो आपकी फ्री विल, आप जितने मर्जी उतने कर सकते हैं, सारे देख सकते हैं। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। ये पाइल 1 जो हम देख लेते हैं कि जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज किया है, उनके पार्टनर, उनके पर्सन, उनके सोलमेट, उनका जो है नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या होगा, वो क्या आपकी तरफ नेक्स्ट जो है वो मूव लेंगे, क्या करेंगे, वो क्या एक्शन होगा उनका। प्लीज डिवाइन हेल्प मी टू हेल्प। ओके, सो देखिए, अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पार्टनर है ना, वो काफ़ी अभी भी सीक्रेटिव है, अभी भी चीज़ों को सही तरीके से खुल के आपको बोल नहीं रहे हैं। ठीक है, आपको वो चीज़ें बता नहीं रहे हैं जो आपको सुनने की ज़रूरत है। आपको चीज़ें पता है, आपको इंट्यूटिवली चीज़ें पता है, लेकिन वो आप चाह रहे हो कि वो बोलें, वो आपसे आके कन्फ्रंट करें, बट वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हैं। उन्होंने पूरा जो है 7 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब, जैसे हमारे जो
ट्रेडिशनल टैरो होते हैं उसमें जैसे होता है कि उसने अपने आप को पूरा जो है ग्राउंड कर रखा होता है, पूरा अपने आप को सेफ कर रखा होता है, वो गार्डेड होता है पूरा, वो किसी को अंदर आने नहीं दे सकता। तो अभी जो उनकी एनर्जी ऐसी है कि वो जगल कर रहे हैं, ठीक है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे, क्योंकि उनके लिए जो है वो अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो ट्राई कर रहे हैं सारी चीज़ों को जो है अपने तरीके से मैनेज करने की, बट वो हो नहीं पा रहा है। और उनके सामने आप उनको लग रहे हैं कि बहुत इंट्यूटिव हैं, बहुत ज़्यादा ही चीज़ों को आप समझ लेते हैं, आप चीज़ों को जान लेते हैं, और उसकी वजह से उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूँ। वो बताना भी चाहते हैं, वो बता भी नहीं पा रहे हैं, ऐसी सी कुछ एनर्जी है उनकी, और बहुत ज़्यादा ही वो अभी जगलिंग कर रहे हैं, ठीक है। सो अभी तो उनकी एनर्जी मुझे लग नहीं रहा कि वो कोई स्टेप लेंगे, अभी फिलहाल जो है वो स्टक एनर्जी में है, ठीक है। लेकिन आपको अपना काम करते जाना है, आपको रुकना नहीं है किसी के लिए भी, ठीक है। आप अपने और ज़्यादा अपनी इंट्यूशन पे काम करते जाइए, अपनी हीलिंग पे काम करते जाइए। अभी तो फिलहाल उन्होंने अपने आप को गार्ड कर रखा है, वो अपने एनर्जी एरिया में किसी को एंटर नहीं होने दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं अपने आप को लेकर, बहुत सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं वो, ठीक है, करना क्या है। बैलेंस रखने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को दिखा रहे होंगे कि वो बहुत बैलेंस्ड है, बट वो है नहीं, ठीक है। Okay. Three of Swords. ओके, सो यहाँ पे जो है मैं आपको बताऊं तो जैसा कि मैंने कहा कि ये बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हैं, वो दिखा रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, सारी चीज़ें जो है वो ओके है, सब चीज़ें ठीक है, लेकिन जो है ना वो ऐसे है नहीं, ठीक है। वो दिखा बहुत कुछ रहे होंगे लेकिन ऐसा है नहीं, ठीक है। और ये आप इंट्यूटिवली बहुत अच्छे से जानते हो, और उनको पेन भी है, ठीक है। वो आपको एज अ हाई प्रिस्टेस देखते हैं कि ये बहुत इंट्यूटिव है, बहुत अपनी लाइफ में जो है बैलेंस्ड हो गई है, बहुत आगे निकल गई है, चीज़ें बहुत सही हो गई हैं। मतलब अब शायद आपको उतना ज़्यादा आप उनके शायद पीछे नहीं पड़ रहे, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट हो रहे हो धीरे धीरे अपने ऊपर, ठीक है। तो ये चीज़ें भी उनको थोड़ा सा हर्ट कर रही हैं कि उनको ऐसा लग रहा है कि शायद जो है ये खत्म हो गया है, या शायद, देखिए ये सब चीजें वो बोलेंगे नहीं, मैंने कहा ना कुछ भी नहीं बोलेंगे वो, लेकिन ये उनको अंदर से फील हो रहा है। वो ऐसी एनर्जी में है कि वो अपने आप को बचा के भी रखना चाह रहे हैं, मतलब गार्डेड भी रख रहे हैं, प्रोटेक्टेड भी रख रहे हैं, लेकिन वो चाह रहे हैं कि आप भी ना जाएं, ठीक है। उनको अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि करना क्या है, बहुत जगलिंग एनर्जी में है, वो बहुत ज़्यादा अपने माइंड में कंफ्यूज है, उनको पेन भी हो रहा है, उनको आप चाहिए भी हो और आपके साथ ही वो जगल भी कर रहे हैं, उनको ये रिलेशनशिप भी नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। तो हो सकता है अभी आगे जो है वो एक स्टेप लेंगे, न्यू बिगनिंग का स्टेप लेंगे, और एक स्क्रैच से वापस शुरू करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये कब करेंगे ये नहीं पता। लेकिन इतना मैं आपको बता दूं कि ये इनकी जो ये एनर्जी है ना, इस एनर्जी से जब ये निकलेंगे तो उसके बाद जो है ये स्टार्ट करेंगे जीरो, मतलब अगेन स्क्रैच से स्टार्ट होगा सब कुछ, ठीक है। इनको अपनी जो लाइफ में ना अपनी जो भी इनको चीज़ें सर्व नहीं कर रही हैं वो सब इनको कट ऑफ करनी पड़ेंगी, तब ये आपकी लाइफ में जो है वापस अगेन इस एनर्जी में आएंगे, जब ये अपनी लाइफ में अपनी पास्ट एनर्जीज को कट ऑफ कर देंगे, ठीक है। अपने दिल की बात जब ये बोलना जो है सीख जाएंगे कि इनको क्या बोलना है, और जब ये आपसे आके कन्फ्रंट करेंगे, ये चाहेंगे कि ये आपसे जो है अगेन वापस से एक बिगिनिंग करें, लेकिन इसमें मुझे काफ़ी टाइम लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें काफ़ी टाइम है, इसमें अभी तो ये जगलिंग मोड पे हैं, ठीक है। कार्ड्स और देख लेते हैं। ओके, यस द एम्परर। अभी तो अभी देखिए, अभी ये अपनी ईगो पे ऑपरेट कर रहे हैं, इनको अभी शायद ऐसा भी लग सकता है कि वो क्यों नहीं आके मुझसे बात कर रही है या कर रहा है, ठीक है। शायद आप हमेशा पहले ऐसे करते होंगे कि जब भी ऐसा कुछ होता होगा, जब भी प्रॉब्लम्स होती होंगी या जब भी कोई ऐसा झगड़ा होता होगा, तो आप जाके पहले मना लेते होंगे, आप झुक जाते होंगे, और इस बार आपने डिसीजन लिया कि नहीं बहुत हो गया, अब नहीं, ठीक है। तो इस चीज़ से भी उनको काफ़ी पेन हो रहा है, बिकॉज उनको आदत है कि आप आएँ और आप मनाएं और आप इस रिलेशनशिप में जो है ये करें। उनका ईगो बहुत बड़ा है, उनका जो सारी चीज़ें ना कि मैं नहीं झुकूंगा,
ये वाला जो उनका एटीट्यूड है ये उनका बहुत बड़ा है, तो वो झुकना पसंद नहीं करते हैं एक एम्परर एनर्जी में। उनको लगता है कि मैं कैसे झुकूं, मैं नहीं झुकूंगा, ठीक है। तो वो अभी भी यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप आए, आप करें, लेकिन अगेन फिर वही चीजें भी हैं कि वो चाहते हैं कि आप आए, आप झुकें, आप सॉरी बोलें, या जो भी है वटेवर आप अपने रिलेशनशिप में आप आगे बढ़ाने के लिए आप उनसे बात करें, ठीक है। लेकिन अगेन वो रहेंगे कैसे, वो अभी अगर आप चले जाओगे तो वो रहेंगे अगेन बहुत प्रोटेक्टेड, अपने आप को गार्ड करके रखेंगे, अभी ज्यादा सुनेंगे नहीं, ठीक है, ज्यादा सुनेंगे नहीं आपकी। और आप नहीं जा रहे हो तो इससे उनको पेन भी हो रहा है, ठीक है, परेशान भी है, आपको एक बहुत अच्छी एनर्जी में देख भी रहे हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत भी करना चाहते हैं, एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन उनका ईगो जो है उनको रोक रहा है, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज 6 ऑफ कप्स। तो 6 ऑफ कप्स जो है वो आता है हमारा, ये आपके सोलमेट है, ठीक है, डेफिनेटली आपके सोलमेट है। कुछ लोगों के लिए उनके बचपन के दोस्त, बचपन के फ्रेंड हो सकते हैं, ठीक है, जो इनके साथ वो रिलेशनशिप में, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो सकता है, 4-5 साल का या 6 साल का रिलेशनशिप हो सकता है, और ये आपके हाई लेवल सोलमेट भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन इनके अंदर अभी ईगो का बहुत प्रॉब्लम है। तो ये जो लीप ऑफ फेथ है ना, ये जो अगेन जो जर्नी स्टार्ट करनी है, ये सब तब होगा जब ये अपनी एनर्जी को जो है वो थोड़ा सा, अपनी ईगो को थोड़ा डाउन करना सीख जाएंगे, ठीक है। तो और ये चीज आपको भी ध्यान रखनी है, ऐसा नहीं है कि रीडिंग देख के आप पहुंच जाओ मैसेज करने, कॉल करने, बात करने, नहीं, आपको इस चीज का, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का पूरा ध्यान रखना है। यू आर ऑल्सो हाई प्रीस्टेस, मेल फीमेल जो भी है, ठीक है। तो आप भी एक हाई प्रीस्टेस हो, आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रखना है, आपको ऐसे सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी गिरानी नहीं है कहीं पे भी। जो गलत है वो गलत है, चाहे वो आपका सोलमेट हो, चाहे वो कोई भी हो, गलत को गलत बोलना गलत नहीं है, ठीक है। तो आपको उस चीज के लिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए बोलना चाहिए, और ये चीज आपको अभी से सुधार देनी चाहिए, क्योंकि अगर आगे आप इनके साथ फ्यूचर देखते हो तो आगे जाके आफ्टर मैरिज ये आपके साथ बदतमीजी या कोई ऐसी मिसबिहेव ना हो। इसीलिए आपको ये अपना जो है, अपना जो आपको जो चाहिए आपकी लाइफ में, जो रिस्पेक्ट आपको चाहिए, वो आपको क्लियर कट बोलना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा, ठीक है। सो अभी हम देख लेते हैं एंजल से क्या गाइडेंस है, क्या उनके दिमाग में चल रहा है आपको लेके, क्या सोचते हैं वो आपको लेके, तो आपको लेके, और इस रिलेशन, आपके साथ जो रिलेशनशिप है, आप लोगों का जो रिलेशनशिप है उसको लेके क्या सोचते हैं वो, ठीक है। अगेन गॉडेस ऑफ द मून, मैंने कहा ना, वो आपको एक हाई प्रीस्टेस देखते हैं, बहुत इंट्यूटिव पर्सनालिटी, और एक ऐसा इंसान जिसको बहुत कुछ इंट्यूटिवली पता चल जाता है, वो कुछ नहीं भी बताते तो भी आपको पता चल जाता है, ठीक है। फर्स्ट चक्र, मैंने कहा वो बहुत इनसिक्योर हैं, आपको लेके बहुत ज्यादा इनसिक्योर है, उनको ऐसा, मैं बोल रही हूँ, उनका ईगो आने नहीं दे रहा आगे, वो बहुत ज्यादा इनसिक्योर है, वो उनको लग रहा है, उनको डर लग रहा है अब कि कहीं अब ये चला ना जाए, अब ये वापस कभी आएगा, लेकिन उनका ईगो भी उनको आगे आने नहीं दे रहा है। पेशेंस रखिए थोड़ा सा, ठीक है, अपने ऊपर काम करते रहिए, जैसे आप कर रहे हैं अपने ऊपर काम करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, बस गलत को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करना है, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। अगर आप किसी और के साथ नहीं जाना चाहते मत जाइए, लेकिन इस पर्सन के साथ भी तब तक मत आइए जब तक ये सुधर नहीं जाता। और ये क्या सोचते हैं आपके बारे में? वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, ये आपको अपना लकी चार्म समझते हैं, ठीक है। ये इनको लगता है कि आप जो है इनकी लाइफ का लकी चार्म हो, जब आप इनकी लाइफ में रहते हो तो बहुत सारी अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, मनी फ्लो करता है इनकी लाइफ में, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती हैं इनकी लाइफ में। यस, दिल तो इनका मतलब आपने ही लिया हुआ है। एंड देखिए बॉटम ऑफ द डेक वॉकिंग अवे, मैंने कहा ना कि ये इनको डर है कि आप इनसे दूर जा रहे हो, ठीक है, बहुत एंजाइटी में इस वजह से ये देखिए, बहुत एंजाइटी में इस वजह से ये, एंड यस, ये चाह रहे हैं वापस से इस रिलेशनशिप में कुछ स्टार्ट करना, कुछ एक, मैंने कहा ना, फूल की एनर्जी वापस से ये अभी इनका ऐसा सिचुएशन बन रहा है, ठीक है।
आप लोग प्लीज़ अभी मैसेज करने मत पहुंच जाना, कॉल करने मत पहुंच जाना, ठीक है। टाइम दो, जैसे अभी तक देते आ रहे हो, पेशेंस के साथ टाइम दो, अपना काम करो, अपनी हीलिंग करो। ये अभी फर्स्ट चक्रा में है तो इनको भी हीलिंग करनी पड़ेगी, इसमें टाइम लगता है, ठीक है। कॉइन जो है, कॉइन जो पेंटिकल जो होता है वो अर्थ एनर्जी होती है, तो अभी इनको टाइम लगेगा, ठीक है। अर्थ इज एनर्जी बहुत स्लो एनर्जी होती है, तो इनको टाइम लगेगा अपनी एंजाइटी से बाहर निकलने में, ठीक है। अपने डर पे काबू पाने में, अपने लोअर एनर्जी को जो है अपनी हायर एनर्जी में कन्वर्ट करने में, अपने दिल का जो दरवाजा खोलने में, लॉक कर रखा है ना अभी इन्होंने, नो डाउट आपको करते हैं, लेकिन मैंने कहा ना इनका ईगो इतना बड़ा है, इतना बड़ा ईगो है कि ये चीज़ों को जो है उस तरीके से नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। नहीं बोल पा रहे हैं, नहीं आ पा रहे, लेकिन इनको कहीं ना कहीं डर भी है कि आप चले जाओगे, ठीक है ना। सो इस चीज़ में आपको अभी पेशेंस रखना है बहुत। रीडिंग्स आप देख रहे हो, ठीक है, लेकिन इससे इंस्पायर होके अपने ऊपर काम करो। वेट मत करो कि वो आएगा तो ऐसा होगा वैसा होगा, अपने ऊपर काम करो। जितना जल्दी काम करोगे उतनी जल्दी चीज़ें अच्छी होंगी, ठीक है। रोमांस एंजल से देख लेते हैं आप लोगों के लिए, आप दोनों के लिए क्या मैसेज है, आपके रिलेशनशिप के लिए क्या मैसेज है। रोमांस एंजल से आपके रिलेशनशिप के लिए क्या मैसेज है। ओके, डिसेप्शन, यस। सो इस रिलेशनशिप में आपको लगा होगा कि धोखा मिला है। आपको इंट्यूटिवली, मैंने कहा ना, आपको इंट्यूटिवली बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता है जो उन्होंने बताई भी नहीं होंगी, और आपको पता चल गया होगा कहीं ना कहीं से, ठीक है, जिसकी वजह से आपको ये लगा है कि धोखा मिला है। लोगों ने अपने जो है ना चेहरे बना रखे हैं, मुखौटे पहन रखे हैं, सब झूठ आपसे बोला गया, ऐसा है, ठीक है। लेकिन अब आपके लिए यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि कीप एन ओपन माइंड, मतलब आपको थोड़ा अपने दिमाग के दरवाजों को खुला रखने की जरूरत है। जो पास्ट में हुआ उस एनर्जी को लेट गो करने की जरूरत है। हाँ, हो सकता है आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी हो कि वो थोड़े फ्लर्टी हों, वो लोगों से बात करते हों, वो दूसरे जो गर्ल्स हैं उनसे ज़्यादा घुलते मिलते हों, या हंसी मजाक की उनकी आदत हो, तो थोड़ा सा ओपन माइंड रहना है। आपके सोलमेट आपके सोच से अपोजिट है, जो आपने एक्सपेक्ट किया था उससे अपोजिट है, ठीक है। और एक एफर्ट जो है वो आपकी तरफ करेंगे, जैसे ये दिख रहा है ना आपको, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एक एफर्ट आपकी तरफ करेंगे। तो जब भी एफर्ट करें, कभी आप जब अपने ऊपर काम कर लो, अब ऐसे नहीं रहना है कि कब करेगा कब करेगा कब करेगा, ये कब करेगी, ये नहीं करना है। एफर्ट करेंगे, लेकिन आपको इस एफर्ट पे अभी ध्यान नहीं देना है, ठीक है। वो करें, नॉर्मल बात करो, पुरानी चीज़ों को मत लेकर आना, नॉर्मल बात करना, लेकिन ऐसे मत दिखाना कि अगेन आप जो है उनके मैसेजेस का वेट कर रहे हो, कॉल का वेट कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, पागल हो रहे हो, नहीं। थोड़ा सा इन चीज़ों को आप अपने दायरे में रखिए, ठीक है। अपने आप को भी थोड़ा प्रोटेक्टेड रखिए, उनको चीज़ों को सीखने दीजिए, रिस्पेक्ट और एक रिलेशनशिप को कैसे चलाते हैं उसको सीखने दीजिए, और वो डिवाइन उनको सिखाएगा, ठीक है। आपको अपना काम करना है, आप किसी को नहीं सिखाने जा सकते। आप अपना पार्ट अच्छे से प्ले करो, डिवाइन उनको अपने आप बता देगा उनको क्या करना है, ठीक है। एक और कार्ड निकालूंगी मैं। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, मैंने कहा ये आपके सोलमेट है, पास्ट लाइफ से कुछ कर्मा जो पहले के रह गए हैं उनको क्लीन करेंगे, उसके बाद हार्मनी वाले रिलेशनशिप में जो है इसी पर्सन के साथ आ जाएंगे। कोई इश्यू नहीं है, लेकिन पता नहीं कितना टाइम लगेगा। अगर आपके अंदर इतना पेशेंस है तो काम करिए, क्योंकि ये कॉइन मुझे बताता है कि टाइम टेकिंग होगा, ये टाइम लेगा, ठीक है। तो बस काम करते जाइए। अगर ये रिलेशनशिप पे आगे आपको कंटिन्यू करना है तो अपने ऊपर काम करते जाइए। सामने वाला क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उसकी टेंशन मत लीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए, ठीक है। यूनिकॉर्न ओरेकल से देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। ये आपके लिए है, आपके लिए क्या गाइडेंस है। पाइल नंबर 1 के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, देखिए, गॉडेस ऑफ द मून, हाई प्रीस्टेस, गॉडेस, आप देख रहे हैं कार्ड्स यहाँ पे। वो तो आपको ऐसा समझते ही हैं, आपको ऐसा देखते ही हैं, आप हो भी,
ठीक है। आपको ये पर्पल कलर दिख रहा है, आपको अपनी इंट्यूशन, आप अपनी इंट्यूशन से काम कर रही हो, नो डाउट। आपको और अपनी इंट्यूशन को बढ़ाना है, ठीक है, और अपनी इंट्यूशन को जागृत करना है, और उसको जो आपका दिल बोल रहा है ना, उसको प्लीज एक्सेप्ट भी करिए। अगर आपका दिल बोल रहा है ना कि मुझे वेट करना चाहिए और मुझे अपने ऊपर काम करना चाहिए एंड सब चीजें ठीक हो जाएंगी, तो उसको प्लीज फॉलो करिए। और अगर आपको लग रहा है ना कि नहीं मुझे अभी आगे बढ़ जाना चाहिए, तो प्लीज उसको फॉलो करिए, जो आपका इंट्यूशन कह रहा है उसको फॉलो करिए। अब देखिए यहाँ पे भी आपको मून दिख रहा है, यहाँ पे भी आपको मून दिख रहा है, यहाँ पे भी आपको मून दिख रहा है। आपकी पर्सनालिटी, जो भी ये देख रहे हैं वीडियो, आपकी पर्सनालिटी बहुत ही ऐसी है कि आप बहुत इंट्यूटिव है, ठीक है, बहुत इनोसेंस है, बहुत इंट्यूटिव है। आप जब प्यार करते हैं ना तो आप अपना 100% दे देते हैं। आप नहीं सोचते हैं कि आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बस आपको देना आता है, ठीक है, बहुत ज्यादा दे देते हैं। इतने इनोसेंस हैं आप, बच्चे की तरह, और बहुत दिल से प्यार करते हैं, ठीक है। वही समटाइम्स जो है ना आपको हर्ट कर जाती है, आपका दिल तोड़ जाती है, बट आपको अब थोड़ा अपने आप को जो है उस लेवल पे लेके आना है, अपने आप को हील करना है, ठीक है। अपने इनोसेंस को हमेशा बरकरार रखिएगा। वो जो आपका एक अच्छा, एक इनोसेंस क्या होता है, एक प्योर हार्ट। इनोसेंस बच्चे होते हैं ना, वो प्योर हार्टेड होते हैं। अपना वो प्योर हार्ट, अपना वो इंट्यूशन, अपना वो एक गॉडेस क्या होती है, गॉडेस भी एक ऐसी एनर्जी होती है जो जिनके अंदर कोई छल कपट नहीं होता। एक डिवाइन फेमिनाइन, मैं यहाँ पे ये बोलूंगी कि डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। बहुत स्ट्रांगली ये कास्ट कह रहे हैं तो मुझे ये वर्ड जो है वो यूज करना ही पड़ा। तो आपको कन्वर्ट होना है अपनी इस एनर्जी में, ठीक है, तब जाके जो है आपकी लाइफ में चीजें बैलेंस होने लगेंगी। आपको अपने लिए काम करना है डियर, जो भी देख रहे हैं, आपको अपने लिए अभी काम करना है, आप अपने लिए काम करिए। एंड यस, देन उसके बाद अबंडेंस आपकी लाइफ में, बहुत सारी खुशियां, अबंडेंस, सारी चीजें, एंजॉयमेंट, सब कुछ आपकी लाइफ में होगा आपके पास, ठीक है। सो अभी हम एक सॉल्यूशन देख लेते हैं कि इस सिचुएशन से डील करने के लिए आपको डिवाइन क्या सॉल्यूशन देना चाह रहे हैं। पेशेंस तो आपको रखना ही है, काम तो आपको अपना इनर वर्क करना ही है। उसके अलावा देखते हैं कुछ अगर स्पेशल आपके लिए सॉल्यूशन आता है तो। वर्क मैंने कहा ना, आप अपने काम पे ध्यान दीजिए, वर्क, किसी इनर वर्क, ठीक है। आपका, अगर आपको लग रहा है कि आपका ऑफिशियल वर्क, आपका करियर, आपका कोई ऐसी चीज जिस पे आपको काम करना है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, तो आप उस पे काम करिए, वर्क वर्क वर्क, ठीक है। आप जितना अपनी एनर्जी को इस वर्क की तरफ फोकस कर, मैंने ये रीडिंग शुरू करने से पहले भी बोला था, जितना आप अपनी एनर्जी को अपने काम की तरफ फोकस कर देंगे, आपकी एनर्जी जैसे जैसे इनसे हटने लगेगी, वैसे वैसे आप बैलेंस होने लगेंगे, ठीक है। सो ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। आई होप आपको रेजोनेट हुई होगी, पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो आपको मुझे कमेंट में बताना है, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच। हे पाइल 2, हम आपकी रीडिंग देख लेते हैं कि आपके जो पर्सन हैं, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, आपके सोलमेट, आपके पार्टनर, उनका आपके तरफ क्या एक्शन होगा, नेक्स्ट क्या मूव होगा। ओके ओके, ऑफ सॉर्ट्स, लेते हैं, फिर तो और ले लेते हैं। ओके, सो देखिए, अभी तो जो है ना, मुझे ऐसा लगता है कि किसी थर्ड पर्सन की वजह से इस रिलेशनशिप में जो है वो काफी प्रॉब्लम्स आई। यहाँ पे मुझे 3 ऑफ वॉन्ड्स दिख रहे हैं, मुझे 3 कप्स दिख रहे हैं, यहाँ मुझे 3 ऑफ स्टॉर्स दिख रहा है। तो काफी जो है तीसरे पर्सन की वजह से, ठीक है, आप लोगों में काफी जो है प्रॉब्लम्स आई हैं, और कम्युनिकेशन खत्म हो गया है, बहुत ज्यादा हर्ट हुआ है, और वो जो है अभी वो भी थोड़े से ग्रीफ में है, ठीक है।
ऐसा नहीं है कि वो ग्रीफ में नहीं है, डेफिनेटली बहुत इमोशनल है, आपके लिए बहुत प्यार है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिनसे उनको भी हर्ट हुआ है, ठीक है, उनको भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, वो भी अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं अभी कुछ भी, वो सोच रहे हैं, ठीक है, कि करना है कुछ आगे बढ़ना है, लेकिन वो भी कुछ एक्शन ले नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि अपने ट्रैप्ड है, इसमें फंसा हुआ फील कर रहे हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, उनके फैमिली इश्यूज या कुछ ऐसा, कोई एक ऐसा थर्ड पार्टी जिसकी वजह से वो जो है ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, वो आपसे आपके पास आना चाहते हैं, बट उनको लग नहीं रहा कि वो आपके पास आ सकते हैं, ठीक है। उनको लग रहा है कि सब कुछ खत्म है, वो नहीं आ सकते, क्योंकि वो जो है अपने ही माइंड के अंदर वो बहुत फंसा हुआ फील कर रहे हैं, बहुत ऐसा फील कर रहे हैं कि वो अब जो है सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं कर सकते, वो कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसा उनको जो है अभी उनका सिचुएशन ऐसा है। लेकिन बहुत जल्दी मुझे ऐसा लगता है एनलाइटमेंट आएगी उनकी लाइफ में, उनको जो है एक स्पिरिचुअल मेंटोर या एक स्पिरिचुअल गुरु उनको मिलेंगे। वो थोड़ा पेशेंस रखिए, ठीक है, इसमें वो आएंगे, इस बात पे आएंगे, और तब उसके बाद वो जब अपने आप को हील करेंगे, तब उसके बाद जो है वो अपनी किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आएंगे, इमोशनल एनर्जी में जो है वो आएंगे। लेकिन अभी जो है वो किसी थर्ड पार्टी में फंसे हुए हैं, बहुत बुरी तरीके से अभी फंसे हुए हैं। देखते हैं फाइव ऑफ सॉर्ड्स, बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़ा, एंडलेस फाइटिंग, ये सब आई थिंक आप लोगों के बीच में हुआ है, ठीक है। आप लोगों के बीच में बहुत गंदी तरीके से फाइट हुई है, कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिसको जो अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहे, उस सिचुएशन को नहीं निकाल पा रहे। हमेशा ऐसा होता होगा कि किसी न किसी बात पे आप लोगों की लड़ाई हो जाती होगी, हर बात पे, तो वही उनको याद आ रहा है कि हर सिचुएशन पे, हर बात पे जो है इसमें लड़ाइयाँ ही चलती हैं, और इसमें और कहते हैं ना, आग में घी डालने वाला काम थर्ड पर्सन ने कर दिया है, किसी थर्ड पार्टी ने कर दिया है, और काफी चीजों को वो जो है अभी सोच विचार कर रहे हैं, वो भी उनके दिमाग में भी काफी सारी चीजें चल रही हैं। ओके, टावर मोमेंट, इस रिलेशनशिप में टावर मोमेंट आया है। मैं कह रही हूँ ना, कुछ ऐसा ये होना था, ये लिखा था होना, ये डिवाइन की मर्जी से हुआ है, ठीक है। इस ट्रुथ को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है आपके लिए भी और उनके लिए भी, बट आप लोग जो है इस एनर्जी में हो कि प्यार भी करते हो लेकिन रह भी नहीं पा रहे हो साथ में, ठीक है। तो आप लोगों को एक्सेप्ट करना होगा, आप लोगों को इस एनर्जी को क्लीन करना होगा। जैसे कि टावर कार्ड आया है, जब टावर कार्ड हम ट्रेडिशनल टैरो में देखते हैं तो ये टूटा हुआ होता है, तो क्राउन चक्र कहते हैं कि क्राउन चक्रा जो है वो आपका जो है जागृत हो जाता है, मतलब आपके डिवाइन से कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी हेरोफेंट का कार्ड है, तो डेफिनेटली कोई गुरु, कोई स्पिरिचुअल मेंटोर उनको मिलेंगे, या फिर वो अपने डिवाइन की तरफ वो जाएंगे, वो हील करेंगे, देन उसके बाद जो है वो आपकी लाइफ में आएंगे। तब तक आपको भी अपने आप को हील करना है, ठीक है। ओके, सो अभी जो देखिए, अभी जो आपके लिए गाइडेंस आ रही है ना, वो यही आ रही है कि वो अभी हर्मिट मोड में हैं, वो ज़्यादा आपसे ना बातचीत कर रहे होंगे, ना अपनी दिल की कोई बात आपको बता रहे होंगे, वो ज़्यादा आंसर भी नहीं कर रहे होंगे, वो बिल्कुल बहुत चुप चुप रह रहे होंगे, बहुत सिक्रेटिव, क्योंकि यहाँ पे भी जो है हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में, तो वो ज़्यादा अपने दिल की बात नहीं बता रहे हैं, वो अपने आप को बैलेंस रखने की कोशिश कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं किसी तरीके से सिचुएशन में जो है मैं बैलेंस रखने की कोशिश करूँ, तो वो अपने आप पे काम कर रहे हैं, अपने हर्मिट मोड में है वो। उसके अभी जो है अपनी एनलाइटमेंट वाली उस पे है, उनको ऐसा हो सकता है उनको बहुत ज़्यादा उनको पेन हुआ है, ठीक है, इस चीज़ से बहुत ज़्यादा उनको हर्ट हुआ है, उनको उनके साथ ऐसी चीज़ हुई कि जो उनके लिए एक्सेप्ट करना मुश्किल थी, ठीक है। तो हो सकता है आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा फाइट्स हुई होंगी, जिसकी वजह से उनका भी दिमाग अभी देखो, तीसरे पर्सन तो बोल ही रहे हैं कि ऐसा है वैसा है, और उनके ऑलरेडी इतने ज़्यादा फाइट्स आपके साथ हो चुके हैं कि उनका दिमाग भी अभी जो है सोचने में मजबूर हो गया है कि करना क्या है, ठीक है। वो भी आपसे प्यार करते हैं, नो डाउट आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अभी वो सोचने पे बहुत ज़्यादा मजबूर हैं कि क्या ये रिलेशनशिप ऐसे ही चलेगा, क्या ये चल भी सकता है कि नहीं, प्यार तो ठीक है, प्यार करते हैं, क्या ये आगे चलेगा। तो वही चीज़ें जो है वो बहुत
बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, जिसके लिए वो हर्मिट मोड में चले गए। ठीक है, जो वो रिलेशनशिप्स गोल देख रहे थे वो अभी उनका जैसे एक कहते हैं ना कि पेज की एनर्जी जो होती है, काफ़ी यंग एनर्जी होती है, तो मैं इसको कंसिडर करूँगी कि काफ़ी अभी जो उनका जो एक पर्सपेक्टिव था, एक जो उनके थॉट्स थे काफ़ी बड़े बड़े, जो उन्होंने सोचा था शादी का या जो भी आगे आपको लेके कुछ अगर सोचा था उन्होंने, तो वो जो है अभी काफ़ी मतलब ऐसे कि हाँ ठीक है, काफ़ी यंग एनर्जी की तरह वो अभी सोच रहे कि हाँ ठीक है जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि अभी उनको नहीं समझ में आ रहा है कि सच में ये रिलेशनशिप वर्कआउट करेगा कि नहीं, सच में ये रिलेशनशिप में आगे जाना चाहिए कि नहीं। अभी उनका जो है वो ऐसा रिलेशनशिप आ रहा है। तो आप अपने ऊपर काम करिए प्लीज़, अपनी चीज़ों को थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश करिए। ठीक है, आप वो भी अपने ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं होता है कि सारी गलती उनकी है या सारी गलती आपकी ही है। तो वो भी अपने ऊपर काम कर रहे हैं, उनको भी टाइम दीजिए, उनको भी हर्मिट मोड में रहने दीजिए और आप भी रहिए। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा उनके पीछे मत पड़िए, आप अपनी हीलिंग करिए और उनको अपनी हीलिंग करने दीजिए। उनको अपने मेंटल ट्रैप से, उनको अपनी इस सिचुएशन से खुद बाहर आना होगा। जो उनको लग रहा है ना सारी चीज़ें गलत है, ठीक है होती हैं परेशानी सब में होती है, लेकिन तीसरे लोगों ने जो बोल बोल के और उनके दिमाग में कचरा डाला हुआ है ना, उनको इससे खुद बाहर आना होगा। ठीक है, तो उनको आने दीजिए, आप अपने ऊपर काम करिए। ठीक है, देख लेते हैं वो आपके लिए क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, उनके दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है, इस रिलेशनशिप के लिए क्या चल रहा है। हाँ थिंकिंग मैन, मैंने बोला ना इतना ज़्यादा सोचते हैं वो, अपने दिमाग के इस ट्रैप में फंसे हुए हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, उनको क्लियर नहीं हो रही हैं चीज़ें, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं वो बैठ के। ठीक है, तो देखिए वो आपको ही ऐसे देख रहे हैं, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, एक बहुत बड़ा दिल है आपका। ठीक है, वो ऐसा आपको देख रहे हैं, एक बहुत बड़ा दिल है, लेकिन चीज़ें सही नहीं हो पा रही हैं। हॉस्टिलिटीज मतलब वो उन्होंने अपने आप को ग्राउंड कर रखा है। ठीक है, मतलब लाइक कि वो आपको तो देख रहे हैं कि आपका बहुत बड़ा दिल है, आप बहुत अच्छे हो, लेकिन समटाइम्स उनको लग रहा है कि शायद वो नहीं चीज़ों को कर पा रहे हैं उस तरीके से जिस तरीके से होना चाहिए था, या फिर बहुत सारी इस रिलेशनशिप में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, या बहुत सारी ऐसी सिचुएशन इन्वॉल्व है कि उनको समझ में नहीं आ रहा है। या तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का धर्म वगैरह भी कुछ अलग हो सकता है, या स्टेटस ऊपर नीचे हो सकता है, तो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो आपसे प्यार बहुत करते हैं। ठीक है, लेकिन वो कैसे आपको एक अपनी लाइफ में लाएं, क्या करें, वो उनको समझ में नहीं आ रहा है। और फिर थोड़ा सा तीसरे इंसान का सुनने की वजह से उनको उनका दिमाग जो है पूरा उनके साथ जो है पूरा गेम खेल रहा है। अभी उनको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, उन्होंने हर्मिट मोड में कर लिया अपने आप को। आपसे क्या, वो किसी से भी नहीं डिस्कस कुछ करना चाह रहे, नहीं बात कुछ करना चाह रहे, तो उनको वो टाइम दे दीजिए। ठीक है, उनको टाइम दे दीजिए, वो डिवाइन अपने आप देख लेंगे कि उनके साथ उनको कैसे क्या ट्रीट करना है, क्या सही रास्ते पे उनको लेके आना है। आप अपने ऊपर काम करिए। ठीक है, और कार्ड्स देख लेते हैं। देखिए सन कार्ड, तो डेफिनेटली वो आपको अपना लकी चार्म समझते हैं, वो आपको अपने प्रोस्पैरिटी, अपना लक समझते हैं, अपना सन समझते हैं, अपना जिंदगी का वो पॉजिटिव उजाला समझ भी लग रहा है कि आप जो है जा रहे हो। ठीक है, आप उनसे वॉक अवे करने की कोशिश कर रहे हो, या उनको वॉक अवे कर देना चाहिए आपसे, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा है। वो अभी इस एनर्जी में कि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, वो पर्सन जो है वो कुछ भी नहीं समझ पा रहे हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा है कि उनको करना क्या चाहिए। दिल उनका आपकी तरफ है। ठीक है, वो दिल से आपको चाह रहे हैं, लेकिन उनको जो है काफ़ी सारी कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, रिलीजियस प्रॉब्लम आ रही है, या कुछ फाइनेंशियल, जैसे स्टेटस होता है ना कि किसी उनका ज़्यादा होगा, या एक होता है कि उनके जो धर्म वगैरह हैं वो अलग होंगे। ठीक है, नहीं तो उनका जैसे होता है कि सोसाइटी में स्टेटस अलग होगा, बहुत अच्छा स्टेटस होगा, तो उनकी फैमिली जो है वो बीच में आ रही होगी कि नहीं हमें जो है एक ऐसी स्टेटस वाली लड़की चाहिए, लड़का चाहिए। तो ऐसी कुछ चीज़ें चल रही हैं उनकी लाइफ में जो वो शायद आपसे बता भी नहीं पाते होंगे, काफ़ी कटे कटे रहते होंगे, बोलते नहीं होंगे, हर्मिट मोड में, लेकिन ऐसा कुछ चल रहा है। ठीक है, तो आपको भी अपने आप पे काम करना है, आपको भी उनको जो है थोड़ा सा भी टाइम दे दो। ठीक है, जाने दो, अभी अपने आप को हील करो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, अपनी करियर पे ध्यान दो। ठीक है, अब आप लोगों के रिलेशनशिप के लिए हम जो है कार्ड्स देख लेते हैं। पैशन, बहुत पैशनेट हो आप लोग एक दूसरे के लिए। ठीक है, ओके, हॉट पैशन वेरी सून।
Okay, very soon. Free yourself. Oh. Okay, so oh my goodness, past life relationship. तो yes, ये आपके सोलमेट हैं, ठीक है, हाई लेवल सोलमेट है, स्पिरिचुअल सोलमेट है, स्पिरिचुअल रिलेशनशिप है ये बहुत ज़्यादा, ठीक है। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, बहुत जल्दी जो है आपकी लाइफ में चेंज आएगा, ठीक है। बट आपको भी अपने आप को को डिपेंडेंसी जो होती है ना, उस एनर्जी से तो पहले बाहर निकालिए कि ये पर्सन आएगा तभी मेरी लाइफ अच्छी होगी। आप जब तक इससे अपने आप को फ्री नहीं करोगे, अपने माइंड को फ्री नहीं करोगे, अब देखो उनके कार्ड में भी आया और मुझे यहाँ पे भी आ रहा है, तो उनको और आपको दोनों को अपने माइंड से ये चीजें फ्री करनी होंगी, ठीक है। उनको अपने दिमाग से अपनी ये जो नेगेटिविटी है इसको फ्री करना होगा, कैसे होगा, क्या होगा, और आपको अपने दिमाग से उनके ऊपर डिपेंड होना है कि उनके बगैर आपकी जिंदगी अच्छी नहीं है, इसको फ्री करना होगा, ठीक है। और मैनिफेस्ट करना होगा और क्लियर इंटेंशन रखनी होगी। अगर आपको ये पर्सन चाहिए, अगर आपको इसके साथ जिंदगी बितानी, तो अपने इंटेंशन क्लियर रखिए, ताकि क्योंकि वो चीज मैनिफेस्ट होगी, ठीक है। तो आप अपने सोलमेट को कॉल करिए और उसको मैनिफेस्ट करने की कोशिश करिए, बहुत जल्दी आपकी लाइफ में चेंज आएगा, ठीक है। अभी ये गाइडेंस आपके लिए है, तो इनका देख लेते हैं कि आपको क्या गाइडेंस देता है यूनिवर्स। ये यूनिकॉर्न ओरेकल है, देख लेते हैं क्या है आपके लिए गाइडेंस। करेज, यस, हिम्मत रखिए, मैंने कहा ना, हिम्मत रखिए और अपने ऊपर बिलीव करिए कि सब चीजें हो जाएगी। आपका विल पावर ही आपको सारी चीजें लाके देगा। यहाँ पे मैनिफेस्ट करोगे ना, तो आपका विल पावर उतना स्ट्रांग होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए इंटेंशन। रीबर्थ, ओ माय गुडनेस, ओके, मैं क्या बोलूं, इस एनर्जी का पूरा रिबर्थ होगा। ये एनर्जी का जो है एक तरीके की जो पुरानी एनर्जीज है ये सारी खत्म होगी। आप काम करो अपने ऊपर, आप हील करो, अपने आप को हील करो, छोड़ो उनको, ठीक है। वो करते नहीं करते, आप अपने आप करो, अपने ऊपर करो, वो चीजें अपने आप ठीक होने लगेंगी। थोड़ा सा पेशेंस रखो, इस रिलेशनशिप का रिबर्थ होगा, ठीक है, बहुत जल्दी होगा। और डिवाइन आपको इस रिलेशनशिप के लिए क्या सॉल्यूशन बताते हैं वो भी देख लेते हैं कि आपको किस चीज पे काम करना चाहिए। ऑल्टरनेट हीलिंग, आपको अपनी हीलिंग करनी चाहिए या करवानी चाहिए। आप किसी भी तरीके की हीलिंग मेथड को यूज कर सकते हो, चक्रा बैलेंसिंग कर सकते हो, ऑयल हीलिंग, कलर हीलिंग, अफर्मेशन, स्लो ऑफ अट्रैक्शन, पॉजिटिव माइंडसेट, कुछ भी आप उसको ट्राई कर सकते हो। हील करिए अपने आप को, ठीक है। सो ये थी पायल नंबर 2 की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी, और अगर आपको रेजोनेट होगी तो आपको मुझे कमेंट में बताना है, और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली रीडिंग में। चिल्ड्रन, बाय। हे पायल 3, अब हम आपकी रीडिंग कर लेते हैं कि आपके जो पर्सन है, जो सोलमेट है, जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं, उनका नेक्स्ट मूव जो है आपके तरफ क्या होगा, ठीक है। सो डिवाइन हेल्प मी टू हेल्प पायल नंबर 3, नेक्स्ट मूव क्या आएगी। ओके, सो पायल 3, आपके पर्सन के लिए जो है, मैं आपको बताऊं कि वो अपनी जो है करियर अपॉर्चुनिटी पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, ठीक है। उनके लिए नए रास्ते खुलेंगे, लेकिन अभी वो बैठ के जो है ना, क्या बोलूं मैं, वो खड़े होकर सिर्फ सोच रहे हैं कि जाना है नहीं जाना है, एक्शन लेना है नहीं लेना है, ठीक है। वो बहुत ज्यादा इतना ज्यादा सोच रहे हैं। उनके लिए नए डोर्स ओपन हो रहे हैं, उनके आपकी तरफ आने के लिए, आपकी तरफ जाने के लिए बहुत सारी चीजें जो है भगवान आप उनको गाइडेंस दे रहा है, उनको बता रहा है, लेकिन वो बहुत ज्यादा ही अपने अभी थर्ड डायमेंशनली सोच रहे हैं, ठीक है। अपना करियर, अपना पैसा, अपना स्टेटस, इन सब के बारे में इतना ज्यादा सोच रहे हैं कि वो आपकी तरफ जो है वो नहीं ले रहे हैं अभी एक्शन।
उनको एक्शन लेने के लिए बहुत ज्यादा ताकत की जरूरत है। वो शायद ऐसे पर्सन है कि अपने फैमिली के अगेंस्ट वो नहीं जा सकते। वो ऐसे पर्सन है कि अपने फैमिली के खिलाफ वो बोल नहीं पा रहे हैं। अगर उनकी फैमिली में जो है आपको नहीं पसंद करते तो वो नहीं जो है बोल पा रहे हैं, नहीं जा पा रहे हैं उनके अगेंस्ट, और उनको अगेंस्ट जाने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत है, जो मुझे अभी तो उनमें नहीं दिख रही। इसीलिए वो बहुत ज्यादा सिक्रेटिव है, ठीक है। बहुत सारी चीजें छुपा रहे हैं, कुछ भी क्लियर, और शायद कभी भी उनका नेचर ही ऐसा है, वो कभी आपको कुछ क्लियर नहीं करते हैं, कभी भी क्लियरली कुछ बोलते नहीं है, कभी भी चीजों को जो है वो कन्फ्रंट नहीं करते, क्लियर कट नहीं बोलते, क्लियर नहीं रखते चीजों को, ठीक है। तो वो अभी तो एक्शन ले नहीं रहे हैं कुछ भी, वो खड़े हैं, सोच रहे हैं। और वो अपने अभी एक्चुअली में क्या है, जो उनके पास है अभी वो उसको खोना नहीं चाह रहे, ठीक है। जो उनके पास अभी उनका इमोशनल सेटिस्फेक्शन है, उनका जो उनकी फैमिली है, जो उनका पैसा है, करियर है, धन दौलत जायदाद, जो भी चीजें होती हैं, वो सारी चीजों में वो सोच रहे हैं कि अब मैं अपना मेंटल पीस, अपनी ये सारी चीजें अभी मैं नहीं खोना चाहता, मैं इसके साथ बहुत खुश हूँ, ठीक है। इसीलिए वो रेस्ट मोड पे है, ना वो बात कर, सेपरेशन में होंगे आप लोग, ना वो ज्यादा बात करें, वो बहुत सोच रहे हैं, बहुत सोच विचार कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं और बहुत ज्यादा सिक्रेटिव है, बहुत ज्यादा सिक्रेटिव है। मतलब आपको तो चीजें, आपको रिलेशन में आधी चीजें तो पता ही नहीं होंगी चल क्या रहा है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है वही नहीं पता होगा आपको। आपको भले ही बहुत टाइम हो गया होगा उनके साथ, लेकिन वो कभी भी खुल के, कभी भी उसकी उनकी ट्रू पर्सनालिटी आपको समझ में नहीं आई होगी। बड़े इनडिसिसिव रहे होगे आप उनको लेके, कि कभी तो बहुत ज्यादा अच्छा दिखता है, कभी तो बहुत ज्यादा रूड दिखता है, ये है कैसा इंसान समझ में नहीं आ रहा, ऐसा होगा। यस, बहुत ज्यादा बर्डन लग रहा है अभी उनको इस रिलेशनशिप में। अपने घर का भी उनको बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, तो अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से ही, या अपने घर की वजह से, अपनी फैमिली की वजह से आपकी तरफ अभी वो मूव करने का नहीं सोच रहे। उनको मूव करने के लिए बहुत स्ट्रेंथ चाहिए, बहुत स्ट्रेंथ चाहिए उनको। अभी तो बहुत ज्यादा बर्डन लग रहा है। फिर देखते हैं क्या इन फ्यूचर। जगलिंग ऑफ वो, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। देखिए ये आगे भी ना आने वाले कुछ टाइम तक बहुत ज्यादा जगलिंग वाली एनर्जी में रहेंगे, ठीक है। और अपने काम के लिए और ज्यादा वो फोकस करेंगे, मैंने कहा ना। और जो उनकी फैमिली है, जो मतलब आप उनकी प्रायोरिटी उतनी नहीं है, आपको उतनी प्रायोरिटी नहीं देंगे। वो अपनी फैमिली, अपना काम, अपना करियर, उसको ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। आप उस प्रायोरिटी लिस्ट में शायद सबसे नीचे, अगर उनकी कोई प्रायोरिटी लिस्ट है तो उसमें शायद आप सबसे नीचे होंगे या सेकंड लास्ट होंगे, ऐसा कुछ हो सकता है। बट आपको खुद भी फील हो जाएगा या होता होगा कि आप उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में बहुत नीचे हैं। तो वो अपने काम को ज्यादा प्रेफर करते हैं, अपनी फैमिली को ज्यादा वो ध्यान देते हैं। और आगे भी आपके लिए तो वो बहुत ज्यादा जगल कर रहे, सोच रहे हैं कि करना क्या है, क्या नहीं करना है, क्योंकि फैमिली के अगेंस्ट जाने के लिए उनको बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत है। एक्शन वो ले नहीं पा रहे हैं। अपनी फैमिली में जो उनके पास उन्होंने जो अपनी 3D में कमा के जमा कर रखा है, उससे वो बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हैं। तो उनको लग रहा है कि अगर आप आए तो फिर कुछ ऐसा हो जाएगा कि ये सारी चीजें चली जाएंगी, क्योंकि शायद कुछ उनकी फैमिली इश्यूज है, या फैमिली उनकी नहीं मान रही है, कुछ ऐसा। तो उनको लग रहा है कि पीस, ये शांति, ये सब कुछ, ये स्टेटस, सब कुछ जो है चला जाएगा, ठीक है। सो इसीलिए वो अपने दिल की बात तो देखो आपको कभी खुल के बताते नहीं, ना आपको पता होगी, ठीक है। तो आपको उनके दिल में क्या चल रहा है वो आपको कुछ पता नहीं होगा, ओके। सो बहुत ज्यादा जगल कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं रिलेशनशिप है तो वो कहीं ना कहीं आपको प्यार भी करते हैं, सोचते भी हैं, लेकिन उनके लिए अपनी करियर, अपना सक्सेस, अपना जो मटेरियलिस्टिक जो लाइफ है, जो 3D लाइफ है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बट एक कार्ड आया 10 ऑफ सॉर्ड्स, तो ये जो है इसकी, ये 10 ऑफ सॉर्ड्स का मतलब है इस सिचुएशन का, इस साइकिल का एंड होगा, ठीक है। लेकिन टाइम लगेगा। आपको अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। आप अभी देखिए, आप अभी इस सिचुएशन से निकल जाइए,
कि कौन आएगा, कब आएगा। अभी अपनी एनर्जी को फोकस कर दीजिए अपने करियर की तरफ, उनको अपना काम करने दीजिए। ऑलमोस्ट तीनों पाल में जो है वो ऐसा ही आया है। अभी आप लोग जो है, अभी आप लोगों ने स्टार्ट किया है अपना काम करना शायद, तो आप अपने काम, अभी आपकी जर्नी अभी लंबी है, ठीक है। तो अभी काम करिए अपने ऊपर, ये एंड होगा। अब ये जो है उनके दिमाग में, उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है वो देखते हैं। ओहो, why enemy card is here? Why enemy card is here? Okay. Okay. वो बहुत अभी जो है ना, बहुत ज्यादा लोअर एनर्जी में, वो समटाइम्स आपको ही अपना कॉम्पिटिटर भी समझ लेते हैं। उनको हीलिंग की जरूरत है। वो आपको ही ऐसे देख लेते हैं समटाइम्स कि एज अ कॉम्पिटिटर आप समझ रहे होंगे कि आप चीजों को बहुत अच्छे से कर लेते होंगे या समझ लेते होंगे, या बहुत ज्यादा उनके साथ पेशेंस से काम लेते होंगे, ठीक है। तो उनको उस बात पे भी उनको समझ में नहीं आता कि इतना पेशेंस क्यों, इतना ज्यादा क्यों। तो वो थोड़ा सा कभी कभी इस चीज पे चिढ़ जाते होंगे। और वो आपके लिए क्या सोचते हैं देखते हैं। ईगो है, ईगो, जलन, ईगो। देखिए कहीं ना कहीं उनको पता है, ठीक है, कि आप जो है ना उनका लकी चार्म है, ठीक है। उन आपके होने से, ये शायद पाइल नंबर 1 पे भी आया था, आपके होने से उनकी लाइफ में जो है बहुत सारी अबंडेंस आती है, बैलेंस रहता है उनकी लाइफ में, ठीक है। और उनके एक्चुअली माइंड एंड बॉडी, जो सोल एंड माइंड है ना, उसमें बहुत ज्यादा बैलेंस रहता है। बट किसी चीज से तो है कि उनको गुस्सा, कुछ ऐसा लाइक, नो डाउट वो प्यार करते हैं, बट कुछ ऐसे, शायद कुछ ऐसा समटाइम्स ऐसी एनर्जी क्लैश होती है ना कि उनको बहुत ज्यादा चिड़ या गुस्सा जैसा उनको आ जाता है। उनको पता भी नहीं चलता है क्यों, लेकिन उनको आ जाता है। तो उनको इसी चीज पे काम करना है, अपनी लोअर एनर्जी पे काम करना है। आप उनको ट्रिगर कर देते हो, आपकी एनर्जी ऐसी है कि उनको ट्रिगर कर देती है, ट्रिगर करती है हीलिंग करने के लिए। आपको नहीं पता, लेकिन आपकी एनर्जी उनको ट्रिगर कर, उनको भी नहीं पता क्यों होता है। इसीलिए दोनों के बीच में जो है प्रॉब्लम्स आती हैं। थर्ड पार्टी पक्का है, कोई थर्ड पार्टी है आप लोगों के बीच में। और ये आपकी एक जर्नी है, ठीक है। ये आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है। आपको जो है इस रिलेशनशिप में अपना कर्मा बैलेंस करना है पहले, ठीक है। इसीलिए इनको जलन भी होती है, क्योंकि कुछ कार्मिक होगा, कुछ अकाउंट पेंडिंग होगा, जिस वजह से इनको पता भी नहीं है क्यों, लेकिन होता है इनको, ठीक है। तो ये चीज जो है, इनको इस चीज से अपना ओवरकम करना है। और यहाँ पे अगेन कम्युनिटी, मैंने कहा ना, कुछ इनका कम्युनिटी, रिलीजियस स्टेटस, कुछ ऐसा है आप लोगों के बीच में, ठीक है। और ये एक जर्नी है जो आप दोनों को कंप्लीट करनी है। वाओ, राइम बन गया। तो अभी हम देख लेते हैं आपका एंजल, रोमांस एंजल गाइडेंस, कि आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए एंजल्स क्या गाइडेंस देते हैं। एक्सप्रेस योर लव, तो आप दोनों को ही अपने लव को एक्सप्रेस करने की जरूरत है, बट सही टाइम पे, ओके। ओ माय गॉड, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, तीनों कार्ड, तीनों डेक्स में ये आया है पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। तो आप लोग अपने सोलमेट से जो है वो डील कर रहे हैं। ट्रस्ट इश्यूज हैं इस फाइल में, ट्रस्ट इश्यूज हैं इस फाइल में। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन की जरूरत है आपको, ठीक है। आप दोनों को एक दूसरे से बैठ के बात करने की जरूरत है। आप दोनों को एक दूसरे पे ट्रस्ट का जो है वो इश्यू है। और ऐसा हुआ होगा कि पास्ट में कुछ ऐसी चीजें हुई होंगी जिसकी वजह से आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो आप दोनों को जो है एक दूसरे से हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करने की जरूरत है, एक दूसरे से बात करने की जरूरत है, अपने दिल की बातों को एक्सप्रेस करने की जरूरत है, अपने प्यार को एक्सप्रेस करने की जरूरत है, ठीक है। ये आपके पास्ट लाइफ पार्टनर है, तो डेफिनेटली सोलमेट है। तो आप जिस एनर्जी में रहेंगे उसी एनर्जी में वो भी रहेंगे। अपनी एनर्जीज को हाई करिए, आप अपनी एनर्जीज पे काम करिए, उनकी एनर्जीज भी ठीक होने लगेंगी, ठीक है। एक्सप्रेसिव तो वो है ही नहीं, मैंने पहले ही बता दिया। कोई बात नहीं, ट्राई करिए, होगा, ठीक है। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस है ये।
तो आपके लिए क्या गाइडेंस आती है, डिवाइन क्या गाइडेंस देते हैं देखते हैं। एडवेंचर, यस, जर्नी, एडवेंचर, आप एक जर्नी में हैं, ठीक है, एक्सप्लोर करिए। बैलेंस, यस, बैलेंस लेकर आइए अपनी लाइफ में, बैलेंस की बहुत ज़रूरत है। अब आप बोलेंगे मैं बहुत बैलेंस करती हूँ, यस, क्योंकि बैलेंस की आपको ज़रूरत है, आपको रिक्वायरमेंट है बैलेंस की अपनी लाइफ में, अपने इमोशंस पे, सब चीज़ों पे बैलेंस लेकर आइए। नेचर से जुड़िए, सपोर्ट, नेचर और मदर अर्थ का सपोर्ट लीजिए, डिवाइन का सपोर्ट लीजिए, ठीक है, और अपना बैलेंस लेकर आइए, हीलिंग करिए अपनी, नेचर से कनेक्ट होंगे तो आपकी हीलिंग होगी, ठीक है। एडवेंचर भी हमें ये कहता है, क्योंकि जब आपकी सोल, जब एक आप भी यहाँ पे जो सोल है वो यहाँ पे एडवेंचर ही कर रही है ना, सी चीज़ें सीख रही है, सारी चीज़ें जान रही है, सब चीज़ें एक्सपीरियंस करने आई है। मदर अर्थ से जुड़िए, ठीक है, ग्राउंड करिए अपने आप को, और अपनी ग्राउंडिंग पे ध्यान दीजिए, अपने करियर पे, अपने पैशन पे ध्यान दीजिए, और हो सके तो मदर अर्थ के लिए अगर आप कुछ कर सकते हैं तो ज़रूर करिएगा, ठीक है। कोई भी अच्छा काम, पेड़ पौधे लगाना, कुछ भी ऐसी चीज़ें वो आप कर सकते हैं तो ज़रूर करिएगा। अब इस रिलेशनशिप में आपका सॉल्यूशन देख लेते हैं कि क्या डिवाइन सॉल्यूशन दे रहे हैं। तो ये सॉल्यूशन आपके लिए होगा, क्योंकि आप देख रहे हो इस रीडिंग को, तो सॉल्यूशन आपके लिए ही निकालूंगी मैं कि इस रिलेशनशिप के लिए क्या सॉल्यूशन है। ओके, शेड मास्क। तो किसी भी तरीके का अगर आपको ऐसा लगता है कि बिकम मास्टर, देखिए एनर्जी आपको हील करनी है, और अपनी एनर्जी, अगर एम्पैथ हैं आप, दूसरों की एनर्जी ऑब्जर्व करते हैं तो उस पर मास्टर करना है। एंड अपने ऊपर आपका अगर कोई भी फेक मास्क, जो आप अपना रियल सेल्फ अगर नहीं दिखा रहे, अगर आपको किसी चीज पे गुस्सा आ रहा है और आप वो नहीं दिखा रहे हो, तो प्लीज अपने आप को एक्सप्रेस करना शुरू करो, अपने दिल की बातों को बोलना शुरू करो, मन में मत रखो उसको, ठीक है। जेन्युइन बनो, अपनी तरफ से जेन्युइन बनो, अगर ना तो ना, सामने वाले ने गलत किया तो गलत किया, वो बोलना सीखिए, ठीक है। ऑथेंटिक सेल्फ में रहिए, जितना आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ में रहेंगे उतनी जल्दी आपके लिए चीजें काम करेगी, ठीक है। सो ये थी आपके लिए रीडिंग पैनल नंबर 3। होप आपको रेजोनेट हुई होगी और आपको पसंद आएगी। अगर आपको रेजोनेट होगी तो आपको मुझे कमेंट में बताना है, और आपको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली रीडिंग में। टिल देन बाय।